students, I hope all of you are doing really well. Let's start today's chapter, linear equations. Inside the chapter, equation, linear equation, solution or root of a linear equation, systematic method of solving an equation, transposition method of solving an equation, and applications of linear equations. We have already learnt algebra in previous class. In this chapter, we will learn a new term of algebraic expression called equation. We will also study to use equations for solving daily life situations. But first, let's understand what is equation. प्रीवियस क्लास में हमने अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था, ओके, और इस क्लास में हमारे पास एक नया टर्म जुड़ गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसे हम कहते हैं इक्वेशन. उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज इक्वेशन. इक्वेशन एक्चुअल में है क्या? An equation is a statement with two expressions having a sign of equality. The expression on the left of the equality sign is the left-hand side, while that on the right is the right-hand side of the equation in an equation. The value of the left-hand side is always equal to the value of the right-hand side. देखिए, equation आपका क्या है? Statement जिसमें दो expressions में आपका एक साइन ऑफ इक्वालिटी होता है, इक्वल्स का साइन होता है. तो आपके जो एक्सप्रेशन लेफ्ट में होते हैं इक्वालिटी के साइन में, वो आपके लेफ्ट हैंड साइड के, जो राइट में है वो राइट हैंड साइड, यानी RHS ऑफ द इक्वेशन. ओके, एंड जो वैल्यू होती है लेफ्ट हैंड साइड की, वो हमेशा जो वैल्यू होती है राइट हैंड साइड की, वो दोनों इक्वल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इक्वेशन है आपके पास x+2 = 5, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका x+2 और राइट हैंड साइड आपका क्या है 5, राइट. नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशन. An equation involving one variable of degree 1 is called a linear equation. The standard form of such an equation is ax plus b is equals to 0, where a and b are constants and x is a variable. तो इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल होता है डिग्री का, वन वेरिएबल डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इस इक्वेशन की, वो इस तरह से होती है, ax plus b is equals to 0. राइट, जैसे कि आपके पास ये एग्जाम्पल्स दिए गए. राइट, नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर. एन इक्वेशन मस्ट कंटेन अ साइन ऑफ इक्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल, 3x plus 2 is equals to 8 is an equation, but 3x plus 2 is greater than 8 or 3x plus 2 is less than 8 are not equations. देखिए, इक्वेशन सिर्फ ये है जिसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है, ग्रेटर देन लेस देन अगर का साइन आ रहा है, दैट मीन्स ये इक्वेशंस नहीं है. राइट, एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशंस, दैट इज ईदर LHS और RHS ऑफ एन इक्वेशन शुड हैव वेरिएबल. और आपकी जो एक्सप्रेशन है, जो भी है आपका, एक आपका एक्सप्रेशन, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड का या राइट हैंड साइड का, उसमें एक वेरिएबल होना ज़रूरी है. And an equation remains the same when the expression on the left and right sides are interchanged. और अगर हम लेफ्ट और राइट के एक्सप्रेशंस को इंटरचेंज करते हैं, इक्वेशन आपकी हमेशा सेम रहनी चाहिए. राइट, लाइक 3x plus 2 is equals to 8, और यू कैन राइट इट एज 8 is equals to 3x plus 2. ये सेम इक्वेशन है. राइट, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं. राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस. द सम ऑफ 4 times of x and 18 is 45. इसकी हमने क्या बनानी है? इक्वेशन. Sum of 4 times of x. 4 times of x is 4x, and sum of 18 is what? 18 is 45. So this is the equation. Right? इसी तरह से b है. If you subtract 8 from 4 times of a number, you get 3. You get 12. Okay. So how are you gonna write it? Have a look. If you subtract 8 सब्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं, ओके, फ्रॉम, किससे करना है? फ्रॉम 4 times ऑफ अ नंबर. ओके, लेट द नंबर बी x, y, z और a, b, c, वट एवर. हमें नंबर नहीं पता. 4 times ऑफ, सबसे पहले आप नंबर को लेट कर लीजिए. लेट द नंबर बी x. ओके, x, y, a, b, c, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, you can take. Okay, so 4 times of number, यानी x के 4 टाइम में से 8 को माइनस किया गया, तो आपको मिला कितना? 12. Okay, C part is 1/3 of p. 1/3 of p. 1/3 of p is 5 more than 7. Okay, 5 more than 7. So how you will write it? Is 7. Okay, is 7.
सी इसको आप लिखेंगे p बाय 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7. सो दिस इज द इक्वेशन. ओके, इसी तरह से देखिए डी पार्ट है 1/10 ऑफ अ नंबर. ओके, 1/10 ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर है, मान लीजिए हमने y ले लिया. 1/10 ऑफ नंबर, 1/10 ऑफ नंबर मीन्स y बाय 10. ओके, 1/10 ऑफ ए नंबर प्लस 14, ये तो सिंपल सा इज 12. सो दिस इज योर इक्वेशन. ओके, एक्सरसाइज 5A. राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस. आपको स्टेटमेंट दी गई है, उसको लिखना है हमें इक्वेशंस की फॉर्म में. द सम ऑफ थ्राइस ऑफ x एंड 5 इज 20. थ्राइस यानी 3x. ओके, सो सम किसका है? थ्राइस ऑफ x यानी कि 3x and 5 is 20. Okay. B. When 5 is added to 6 time of a number gives 65. 5 को add किया जाता है. 5 is added to 6 times of a number. Okay, 6 times of a number. Number A, B, कुछ भी आप ले लीजिए. For example, हमने A ले लिया. So 6A, 6 times of a number plus 5 gives 65. Okay, student. So इसी तरह से आपने बाकी equations भी form करनी है. Okay. चलिए, move on to next topic is solution or root of a linear equation. The value of the variable which makes the equation a true statement is called the solution or root of the equation. For example, if we want to check whether x is equals to 2 is a root of equation 4x plus 3 is equals to 11, we substitute the value of x in left hand side. Thus, LHS is equals to 4 into 2 plus 3 is equals to 8 plus 3 is equals to 11 is equals to RHS. Hence, x is equals to 2 is a solution or root of the given equation. Okay, solution या root of the equation किसे कहते हैं? Variable की वो value जो equation को एक true statement बनाती है. Okay, for example, हमारे पास equation थी 4x plus 3 is equals to 11. Okay, यहाँ पे हमने x की value 2 रखी, तो 4 into 2 plus 3 is equals to 11. Okay, 4 into 2 is 8 plus 3, 11. Okay, so दोनों sides आपकी equal हो गए. That means जो x की value 2 थी वो था solution या फिर root of the given equation. Okay, चलिए example 4 समझते हैं. Check whether the value given in the bracket is the solution of the equation or not. आपको equation दी गई है, साथ में ब्रैकेट्स में आपको वैल्यूज भी दी गई हैं और आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये जो वैल्यूज गिवन है ये सोल्यूशन है इक्वेशन की या नहीं. सो द इक्वेशन इज 2a minus 6 is equals to 3, राइट. और आपके पास a की वैल्यू कितनी है 4, तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू 2 into 4 minus 6 is equals to 3. 2 into 4 is 8 minus 6. 8 minus 6 is 2. Okay, so LHS is not equals to RHS. That means जो value आपको given है which is 4, ये क्या है आपकी, ये value, ये solution नहीं है equation का, right? So इसी तरह से आपने B example भी करना है, x की value को put करना है. Okay. Rules to maintain equality in an equation. अच्छा, अब कुछ rules हैं equality को maintain करने के किसी equation में, वो क्या है? सबसे पहले to maintain the equality in an equation, we apply the following rules. Rule number 1, we can add or subtract the same number on both sides of an equation. हम same number या क्या कर सकते हैं, same number को add या subtract कर सकते हैं equation के दोनों sides में. For example, if x plus 3 is equals to 6 is an equation, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे कि आपके पास दो sides हैं, एक है LHS और एक है RHS. ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, 7 प्लस कर देंगे दोनों साइड से. ओके, तो इक्वेशन आपकी इक्वल ही रही, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आए, राइट. नाउ व्हाट विल यू डू, अगेन x plus 3 minus 4 is equals to 6 minus 4, okay, is equals to x minus 1 is equals to 2. okay, so देखिए यहाँ से अगर हम वैल्यू x की निकालते हैं तो देखिए x plus 10 is equals to 13. okay, so this is the equation. and now अगर आप माइनस करते हैं तो x plus 3 is equals to 6, माइनस कर देंगे minus 4 minus 4, x minus 1 is equals to 2. okay, next rule number 2, we can multiply or divide both sides of the equation by the same non-zero number. अच्छा, हम
सेम नॉन जीरो नंबर से दोनों साइड में या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 इज एन इक्वेशन, फिर आप क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए. इसे भी 2 से किया और इसे भी 2 से किया, या फिर हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इसे 2 से डिवाइड किया और राइट हैंड साइड भी 2 से डिवाइड किया. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशन. इट मीन्स इन दिस केस इक्वालिटी स्टिल होल्ड्स. ओके, नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर. A linear equation in one variable having degree 1 has only one solution. एक linear equation जिसमें आपका one variable है जिसकी degree 1 है, उसका एक ही solution होता है. Okay? Next, systematic method of solving an equation. The method of solving an equation with the help of above rules is called systematic method. The following points should be kept in mind before solving the equation by systematic method. Number 1, combine all the like terms on each side of the equation, if any. 2, bring the unknown variable on one side of equation using the above rule. देखिए किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है, जो हमें रूल्स दिए गए हैं, उन रूल्स के हिसाब से उसे कहते हैं सिस्टमैटिक मेथड. ओके, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कभी भी जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं. सबसे पहले तो जितनी भी लाइक टर्म्स है, एक जैसी टर्म्स है, उन्हें एक साइड आप कंबाइन कर लीजिए. ओके, फिर अननोन वेरिएबल को एक साइड में लेके आएंगे. ओके, for example x minus 8 is equals to 6, right? So we will try to get x on LHS of this equation. For this we will add 8 to both sides of the equation. हम ये try करेंगे जो x है वो हमें LHS साइड पे हमें मिले. ओके, सो हम क्या करेंगे, 8 को ऐड करेंगे दोनों साइड में. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक. ये आपकी इक्वेशन है. अब x माइनस 8 प्लस 8, अब राइट हैंड साइड भी हमें 8 प्लस करना पड़ेगा, राइट? सो ये आपका कैंसिल हो जाएगा. x इज इक्वल्स टू 14. सो x इज इक्वल्स टू 14. दिस इज द आंसर. ओके, सो इसी तरह से अपनी बाकी इक्वेशंस को भी सॉल्व करना है. ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपोजिशन मेथड ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन. दिस इज अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन. ट्रांसपोजिशन मीन्स shifting a number or variable from one side to other side of equality sign. While transposing a number to other side of equality, we change its sign. Suppose if we have to transpose to the other side of equality, then to the other side we write it as minus 2. Similarly, if we have to transpose minus 2 to the other side of equality, we write it as plus 2. देखिए ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है कि हम एक नंबर या वेरिएबल को शिफ्ट करते हैं, उसकी साइड को शिफ्ट करते हैं. ओके, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड में लेके आ सकते हैं, राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ सकते हैं. बट ये चीज़ें याद रखने की साइन फिर आपका चेंज हो जाएगा. अगर प्लस का है तो वो दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा. कब होगा, जब हम उसकी साइड चेंज करेंगे, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर. पॉजिटिव साइन बिकम्स नेगेटिव टू द अदर साइड ऑफ इक्वालिटी एंड नेगेटिव साइन बिकम्स पॉजिटिव. जो मैंने अभी आपको बताया कि नेगेटिव साइन दूसरी जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9. अब हमें 4 को ट्रांसपोज करना है राइट हैंड साइड. सो प्लस का 4 है, लेकिन यहाँ आके वो क्या हो गया, उसकी साइड चेंज होगी, नेगेटिव हो गया. ओके, एनी नंबर और वेरिएबल विच इज इन मल्टीप्लीकेशन ऑन वन साइड ऑफ इक्वालिटी transposes in division on the other side of equality and division transposes in multiplication. अब कोई भी नंबर है या वेरिएबल है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, ओके, जब आप उसकी साइड चेंज करें तो वो डिवीजन में हो जाएगा. ओके, और डिवीजन में है तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल x बाई 6 इज इक्वल्स टू 2. 6 को हमें राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करना है, यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमने उसकी साइड चेंज की वो मल्टीप्लाई हो गया. ओके, इसी तरह से 2x इज इक्वल्स टू 2. यहाँ पे जो आपका 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाइड है, जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ओके, जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी 1. ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. ओके, और ट्राई करते हैं कुछ इक्वेशन सॉल्व करने की. एक्सरसाइज 5b में नंबर 1, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट. हमें चेक करना है कि जो वैल्यू हमें दी गई है क्या वो उसका सोल्यूशन है भी या नहीं. So the equation is n plus 6 is equals to 15. Okay, and the value of n is 9. Now let's put the value of n. 9 plus 6 is equals to 15. Okay, 15. Both sides are equal. That means ये उसकी value है, I mean solution है given equation का,
राइट तो इसी तरह से आपने बाकी इक्वेशंस में जो आपको वैल्यू दी गई है उनको पुट करना है और फाइंड आउट करना है कि ये जो वैल्यू है वो सोल्यूशन है इक्वेशन का या नहीं. ओके, नाउ applications of linear equations. We have studied the formation of linear equations with daily life situations. Here we will solve those types of equations. हमने linear equation का formation सीखा daily life situation से, तो यहाँ पे हम इन्हें solve करेंगे. So example 8 is the sum of two consecutive multiples of 2 is 82. Find them. Okay. दो consecutive multiples हैं 2 के. Consecutive मतलब जो लगातार है ना, तो उनका जो सम है वो है 82. तो हमें वो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है वो फाइंड करने हैं. ओके, सो देखिए हमें नंबर नहीं पता कौन से हैं, तो मल्टीपल्स हम लेट करेंगे कि जो मल्टीपल है वो है आपका 2x. वाई 2x? क्योंकि 2 का मल्टीपल है. सो लेट द फर्स्ट नंबर बी, फर्स्ट नंबर इज x. लेकिन क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है तो ये 2x हो जाएगा, वो हम आगे देखेंगे. ओके, सेकेंड नंबर आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है तो पहला नंबर ही है तो अगला हो जाएगा x+1. ओके, सो अब हम कैसे लिखेंगे इसे? 2x लिखेंगे. 2x क्यों? क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है. देन 2x+1 दोनों का सम कितना है? 82. 2x प्लस सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 82. राइट, देन 2x प्लस 2x 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 82. अब ये जो 2 है इसे हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. 82 यहाँ प्लस का है, राइट हैंड साइड आके माइनस का हो जाएगा. 4x इज इक्वल्स टू 80. देन x हो जाएगा 80/4. ओके, डिवाइड करेंगे तो आपके पास देखिए कितना आएगा? 20. ओके, सो x की वैल्यू हमें मिल गई 20. ओके, बट क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है तो अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हमारे पास हम 2x और 2x+1 में रखेंगे. ओके, 2x में रखा तो 40 और 2x+1 में रखा तो 42. और अगर हम 40 और 42 को प्लस करेंगे तो दोनों का सम ही क्या आता है? 82. राइट, तो इसी तरह से बच्चों आपने बाकी के एग्जाम्पल्स भी करने हैं. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. 5C. Thrice a number when increased by 5 gives 44. Find the number. हमें एक नंबर फाइंड करना है जिसका थ्राइस जब इंक्रीज करते हैं हम 5 तो वो 44 हो जाता है. ओके, सो फाइंड द नंबर. लेट करते हैं. लेट द नंबर बी x. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थ्राइस अ नंबर यानी इस नंबर का थ्राइस यानी 3x और उसको इंक्रीज कर देते हैं 5 से तो ये हो जाता है 44. ओके, नाउ 3x इज इक्वल्स टू 44. अब हम 5 को ट्रांसपोज करेंगे उस तरफ तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -5. ओके, नाउ 14 - 5 इज 9 and 3 39. राइट, अब हमें x की वैल्यू चाहिए. ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाइड है, राइट हैंड साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा. ओके, सो x 3 1 = 3 3 3 = 9. सो वो जो नंबर है ना, नंबर आपका कितना आया? 13. राइट स्टूडेंट्स, सो इसी तरह से आपने बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से करेंगे.